और आशमिया, क्या हाल है तुमरे? हाल तो पूछ मत चतुर। जिंदा हूँ कोई बहुत बड़ी बात है। अबे तुम जैसा को कौन मारना चाहेगा? फिलहाल तो भाई ये गर्मी मारना चाहती है बहुत भयंकर। क्या बात कर रहा है? नूरा फातोई तेरे को क्यों मारना चाहती है भाई? अरे वही अपनी। हाय गर्मी। भाई मैं ये वाली गर्मी की बात कर रहा हूँ, उस गर्मी की नहीं। अबे बिन भेजे की खोपड़ी, मैं मौसम वाली गर्मी की बात कर रहा हूँ जो अभी हो रखी है बहुत भयंकर। अबे नल्ले, मुझे पता है, मैं तो तेरी ले रहा था। एक तो ये गर्मी, और ऊपर से ये सारी लाइट और चली जाती है। और जब कस्टमर केयर वालों को कॉल करो तो वो फ़ोन उठाते ही बोलते हैं कि बिल का नंबर बताओ, बिल किसके नाम से आ रहा है, कितने सालों से आ रहा है, आप कहाँ पे रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं। जैसे कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करा रहे, हम साले नागरिकता लेने के लिए कानून का फॉर्म भर रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि लाइट आ गई, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं 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 नहीं, ये तो ट्रायल था, इनिंग तो अभी बाकी है। अब उसके बाद पूछेंगे कि आपके घर के पास में बिजली का बोर्ड कौन सा है, आपका नियर बाय बिजली का बोर्ड कौन सा है, आपका जेएन कौन है, एएन कौन है। मैंने सर आपकी कंप्लेन नंबर नोट कर ली है, और अब आपके नंबर पे मैं कंप्लेन नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसके बाद 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, ना तो वो फीडबैक लेते हैं। और जब हम वापस कॉल करते हैं तो सेम प्रोसेस, आपका बिल नंबर बताओ, आपका जेएन कौन है, आपके घर के पास बिजली बोर्ड कौन सा है। उसके बाद मैंने आपकी कंप्लेंट नोट कर ली है। बस ये चलता रहता है, चलता रहता है, और साला हम मरते रहते हैं गर्मी के अंदर। और जब कल भाई मेरे घर में लाइट गई, तो ना मैंने कहा यार फ़ोन करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने गेट खोला और अपने रूम के आगे बालकोनी थी, वहाँ पे चारपाई लगाई और सोने चला गया। भाई जो हवा आ रही थी ना, मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी मैंने जैसे कैसे संघर्ष करके मैंने सोने की ठानी। तो ऊपर कबूतर बैठे थे, तो मैंने कहा यार इतनी गर्मी में इनको क्यों उड़ाऊँ मैं, इनको भी छाँव में रेस्ट करने दो और मैं भी सो जाता हूँ। तो भाई जैसे ही मैं सोया, बस सोते ही मेरी तो आँख लग गई। और तेरे पता है अपन को तो खराटे की आदत है, वो भी मुँह खोल के, अब बंद करके नहीं, मुँह खोल के। जैसे ही मैंने भाई नींद लेना चालू किया, भाई अपनी नींद आ गई, और उसके बाद खराटे चालू हो गए। कुछ देर बाद देखता हूँ, जो ऊपर मेरे कबूतर भाई थे, उन्होंने अपने टांगों के बीच में से जो तुर्की छोड़ी थी ना, वो सीधी मेरे मुंह के अंदर आके गिरी। और जो भाई क्या बताऊं मैं, जो हालत थी मेरी, ओए तेरी की। भाई कबूतरों की बेगैरत हरकत के कारण मेरी नींद खुल गई। फिर नींद खुल गई तो मैंने देखा लाइट आ चुकी है, तो मैंने चारपाई अंदर ले ली। और जब मैंने फैन का स्विच ऑन किया और जब कूलर का स्विच ऑन किया, तो मानो ये साले दोनों मेरे से इस प्रकार दुश्मनी निकाल रहे हैं जैसे मैंने इनकी बेटी भगा रखी है। मतलब भाई नील इफेक्ट। नील इफेक्ट मतलब गर्मी वैसी की वैसी, रूम में कोई ठंडक महसूस नहीं हो रही, मेरे को कोई भी ठंडक महसूस नहीं हो रही। गर्मी ने तो भाई प्रचंड मचा रखा है, प्रचंड। हाँ यार, गर्मी तो अभी फुल अपना तांडव कर रही है, तांडव तांडव तांडव। और भाई तेरे को मैं ये भी कह दूँ, तेरे जितने भी इम्पोर्टेंट काम है, या तो तू 10 बजे के पहले कर ले, या 7 बजे शाम को 7 बजे के बाद कर। क्योंकि सुबह 10 से शाम के 7 तक तो गर्मी ने अपना प्रचंड फैला रखा है, प्रचंड भाई प्रचंड। क्या बताऊँ, हालत खस्ता कर रखी है लोगों की इसने तो, बहुत भयंकर वाली। बरसात, बरसात का तो क्या कहूँ भाई तेरे को, क्या कहूँ। मतलब इसमें तो सारे अपने वाले ही लक्षण आ गए हैं। बस ये है कि ये दिखती नहीं है और अपने साथ रहती नहीं है बस। क्योंकि जब अब उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय नहीं आएगी ये, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं आएगी। और जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी ना, उस समय तो बहुत फ्यूं फूं आएगी। और जब कभी बरसात आती है तो अपन सोचते हैं आज तो नहाएंगे भाई, छत पे कपड़े वपड़े खोल के अपन छत पे चलते हैं। 4 बूंदे इस कंधे पे गिरती है, 4 बूंदे इस कंधे पे गिरती है, और जब तक ये खुद बंद हो जाती है। और जब अपना मन नहीं होता नहाने का, उस दिन तो भाई ऐसी आएगी ना, ऐसी आएगी ना, बस छोड़ तू बात। और सुन, मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक बार क्या हुआ, दोपहर के 1-1:30 बजे तो मेरा नहाने का मूड हो गया। जैसे ही मैंने शावर चालू किया ना, जो पानी आया ना, वो भाई पानी नहीं था, पानी के रूप में ज्वालामुखी था, जिसने मेरे पूरे शरीर में आग लगा दी और मेरी हाल बेहाल हो गया। ये तो कुछ नहीं,
ये तो कुछ नहीं। एक दिन मेरे भाई मौसम बन गया तो मैं फ्रेश होने चला गया। जैसे ही फ्रेश होने गया, जब पानी पीछे गिरा है ना, जो चीख निकली है ना, जो चीख निकली है, पूरी कॉलोनी और पूरे आसपास वाले सारे गवाह हैं भाई साहब, सब पूछने आ गए थे क्या हुआ था। फिर मैंने बहाना कहा कि अरे चिपक ली थी, चिपक ली चिपक ली चिपक ली। उनको क्या पता चिपक ली नहीं थी, मेरी जली थी वो तो।